नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बीकेटीसी अस्थायी कर्मियों के वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मियों के विनियमितीकरण से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों का भविष्य भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सुरक्षित हो गया है। वहीं अस्थायी कर्मियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कहां से? तो चलिए सीधी तस्वीरें आपको तामली से दिखाएंगे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, आप भी सुनिए। महोत्सव में जो भी हमारे बच्चे, हमारे कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मंच होता है और इस मंच से उनको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत मदद ये महोत्सव हमारा देता है। इस प्रकार के आयोजन देते हैं। अभी मैं जब मैं आ रहा था तो बड़ा मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि पहले धान काटते थे, घास पकाते थे, बड़ा अच्छा, मैं चलते चलते सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भी सच में अपने बचपन को याद कर रहा था। मैं जब नानी मानती हूँ तब एक बात में याद होना चाहिए कि मैं हमारा जब शंकर पांडे जी बच्चे जो है बहुत बढ़िया बात है बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। और वही देखा था यहाँ नहीं, ये देखिए, हमको आज इस अवसर पर ये भी संकल्प लेना होगा कि हम 7 नवंबर को 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस होता है। उससे 2 दिन पहले मैं देहरादून में इस बार पूरे देश के अंदर जो भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी जो लोग अपने गांव छोड़कर चले गए, उन सबको हम वापस बुला रहे हैं कि आओ और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दो, उनका एक सम्मेलन कर ले। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दिल्ली में, हरियाणा में या मुंबई में कई स्थानों पर जाता हूं, तो जब से आप लोगों ने मुझे यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जिता दिया, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, सबने एक नया इतिहास पूरे देश के अंदर बना दिया, यहाँ से मुझे इतने वोटों से जिता दिया, तो मेरे को जगह जगह जाते हैं तो मेरे को सब लोग कहते हैं कि हम चंपावत के हैं। मैं पूछता हूँ चंपावत में कहाँ के हो, तो कहते हैं हम मंच के भी हैं, कुछ कहते हैं तामली के हैं। तो बहुत खुशी होती है, इतना अपनापन लगता है। और वो भी मेरे से इतने अधिकार पूर्वक भीड़ में भी आ जाते हैं, कहते हैं बताओ उनको कि जो है हम लोग कहाँ से आए, तामली के हैं, मंच के हैं। तो धीरे धीरे हम कहेंगे उनको और बड़े बड़े काम करेंगे। और यहाँ से जाकर इतने सीमान से जाकर लोगों ने अपना बहुत नाम, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, अपनी विशेषताएं, विशिष्टताएं उन्होंने जीवन में प्राप्त की हैं, एक नाम कमाया है देश दुनिया में। तो उन सब लोगों को हम कह रहे हैं कि आइए। और पांडे जी आने वाले समय में ये हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र, ये पर्यटन का क्षेत्र बनेगा, ये तीर्थाटन का क्षेत्र बनेगा, हमारा फल बागवानी के क्षेत्र में जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। मैं जब 2022 में चुनाव के समय में यहाँ आया था तो उसमें पूरे हेलीकॉप्टर का हमने चक्कर लगाया था, पूरी इस घाटी का, पूरा बांग्लादेश का। तब मैंने देखा था यहाँ डीएम साहब बहुत संभावना है, बहुत अपार संभावना है, यहाँ काम करना है। और हम लोगों को ये क्षेत्र को हमारा एक आदर्श क्षेत्र बनाना है, क्योंकि हमने पहले से कहा कि पूरा चंपावत जनपद आदर्श चंपावत की तरफ आगे बढ़ रहा है। साइंस सिटी हमारे यहाँ पर बन रही है, अनेक नए नए उपकरण बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में भी। कई अभी पंपिंग योजना की बात कर रहे थे, हमारे गिरिजदार बोल के चले गए, उनकी नातनी का नामकरण है, नातनी हो गए तो नामकरण में चले गए हैं। मैं मानता हूँ कि पंपिंग योजना बहुत जरूरी है। पंपिंग योजना के साथ अन्य योजनाएं, और चंपावत में एक के बाद एक इतनी योजनाएं आ रही हैं। जब ये सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतर जाएंगी, सब में काम होने लगेगा, तो मेरी माताओं, बहनों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को सच में
लगेगा कि हमारा चंपावत एक आदर्श चंपावत है, एक आदर्श रूप में चंपावत का स्वरूप आ गया है। तो उसमें कोई स्थान छूटेगा नहीं। मंच कांग्रेस भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर जो भी हमारे कलाकार, जो भी हमारे स्कूल के हमारी बेटियां जो इसमें भाग ले रही हैं, उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत रखने का काम करते हैं। और ये जो आप लोगों ने जो पहन रखा है ना सब, है तो ये थोड़ा ये यही नहीं, आप लोग तो यहाँ पहन रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड गया, ये नए बच्चे हमारे सब जानते हैं, इंग्लैंड गया, अंग्रेजों का देश, जिन अंग्रेजों ने कई सैकड़ों सालों तक हमारे यहाँ शासन किया। हमारे देश के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे। कितने बच्चे जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी? अरे वाह, जानती है? और कौन जानता है ईस्ट इंडिया कंपनी? अंग्रेज जब आए थे तो कैसे आए थे? मैं भी इसलिए याद कर रहा हूँ, मेरा बेटा मुझे बता रहा था, पापा अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए, छोटा होगा मुझे तो मुझे बच्चों को देखकर याद आ गई। तो मैं इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में ये सब उद्योग और निवेशकों को बुलाने के लिए बड़ा आयोजन किया हुआ था। तो अगले दिन से मीटिंग होगी थी, लेकिन उसके मीटिंग के एक दिन पहले उन्होंने रात में सब उत्तराखंड वाले लोगों ने मीटिंग कर दी। अब मीटिंग कौन सी थी? मीटिंग थी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था, सम्मान करना था, अपनी बात करनी थी। मैं 8 घंटे जो है यहाँ से हवाई जहाज में बैठकर गया, सोकर गया। वो लंबी यात्रा होती है, 8.5 घंटे लगते हैं। वहां से जाने के बाद 1 घंटे बाई रोड जाना पड़ा। तो मेरे को आधी नींद भी आ रही थी, गाड़ी में से मैं उठा तो मैं गया, तो मैंने देखा जैसे हमारी बेटियां आगे बैठी हैं, हमारी बहनें आगे बैठी हैं, सब अपना पिछोड़ा लगा के आई हैं, सब लोग जो है अपना परिधान पहन के, ऐसे परिधान वाले मुझे सैकड़ों लोग मिल रहे वहां, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूजन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं देहरादून में हूँ, चंपावत में हूँ, या मैं इंग्लैंड में हूँ। अरे ये भी यूके और वो भी यूके। तो मैंने कहा कि अपने वाले यूके में हूँ, ये वाले भी यूके में। तो इस प्रकार के हमारा ये कल्चर, हमारी ये संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब देखिए, गलोबन लगाने के लिए कम लोग लगाते हैं। कल एक बच्ची जो है वो TCS परीक्षा में पास हुई, तो मेरे को धन्यवाद करने के लिए आई, यही नैनीताल की थी। तो एक दिन पहले आई थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा करके, महिलाओं का आरक्षण बंद हो गया था। हमने फिर विधानसभा में विधेयक लाए, हमने कानून बनाया कि अब हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण होगा। और वो इस समय आई होगी, मैं तो भूल गया आई थी। तो कल वो आई, उसने पहले तो मेरे को टीका लगाया दशहरे के दिन, और उसके बाद बोली कि कल भी परसों एक दिन पहले तो बोली कि आपके कारण हमको नौकरी मिल गई और मैं इसीलिए जो है उत्तराखंड की संस्कृति को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने कहा, एक तो मैं अपनी आमा और इंडिया को देखता था कि जो है वो लोग जो है गलोबन लगाते थे, अब तो कोई गलोबन भी नहीं लगाता। वो गलोबन पहन के आई थी, TCS बन गई है। तो ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना है। तो मैं सभी कलाकारों से जो आज इस क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों से, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। अपनी संस्कृति से हमको जुड़े रहना है। ये संस्कृति हमारे बच्चों में भी जाए। हमारे बच्चे जो यहाँ गांव में रहते हैं वो तो अच्छी बात है, जो तामली में है, मंच में है, तल्ला देश में है, ये तो सब बोलते हैं, सब हमारी भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे आप बाहर चले गए, मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि इन बच्चों को भी हमको सिखाना होगा। हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, हमारे बुबू, हमारे पर बुबू है, पिताजी के जमाने से है, विजया बाबू के जमाने से जो भाषा है, वो भाषा हमको छोड़नी नहीं है, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। हमारे कलाकार इसको जीवंत रख रहे हैं।
भाई बहनों, इसलिए ऐसी सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार के जो महोत्सव हैं इस पवित्र धरती पर विशेष महत्व रखते हैं और ये आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज उनसे हम उनको परिचित करवाते हैं। हम जानते हैं ये दशहरे का पर्व हम हर वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है, रावण एक असत्य का प्रतीक है। रावण जलाने का अर्थ है असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए बुराई को बार बार जलना होता है, हर वर्ष जलना होता है। हर बार रावण को हम लोग इसलिए जलाते हैं कि हमारे भी स्मरण में यह आए कि हमारे अंदर भी कहीं कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई न्यूनता है, कोई बुरी आदत है, तो उस बुरी आदत का हम त्याग करें, उसका समन करें, उसको छोड़ें। इसलिए हम इसको जलाते हैं। और ये हमको ये पर्व जो दशहरे का पर्व हमारा ये तामली क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, ये पर्व हमको यह भी सिखाता है कि अधर्मी और अन्यायी, अधर्म और अन्याय करने वाला कितना भी बलवान क्यों न हो, पर विजय हमेशा सत्य की होती है, हमेशा धर्म की होती है, हमेशा अच्छाई की होती है, हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने वाले की होती है। और प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं वो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं कि चाहे वो हम व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, या फिर हमारे डीएम साहब बैठे हैं, हमारे एसएसपी साहिबा वहां से चाहे उनके क्षेत्र में, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें प्रभु राम के जो आदर्श हैं, प्रभु राम का जो जीवन का आदर्श है या उनकी जीवन की जो शैली थी वही हमारे लिए आदर्श है, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। हम चाहे आज की जो हमारी मातृशक्ति है वह भी हमारी माता सीता की तरह उस समय जैसे उनका जीवन था वो जीवन भी हमारे लिए प्रेरणा का जीवन है। भाई बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो रही है और ऐसा राम राज्य बन रहा है। देखिए, आज हम गरीबी के क्षेत्र में काम हो रहा है, आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। कितने सालों से हम सोचते थे कि भगवान राम जहां पैदा हुए उनका भव्य दिव्य मंदिर वहां पर बनना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उसको बना नहीं पाई। ये काम भी अगर पूरा हुआ तो ये काम पूरा हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य को भगवान का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उनको सपना पूरा हुआ जो हम सदियों से, जो सपने हमारे पूर्वज देखते आए, कई पीढ़ियां लग गई, 500 सालों से हमें जिसका इंतजार था वो इंतजार हमारा पूरा हुआ। 500 वर्षों के बाद ही प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज भारत की प्राचीन संस्कृति और सनातन धर्म के पुनर्जागरण का आज संकल्प पूरा हो रहा है और आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। आज अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य द्वार से जोड़ने का काम देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश की सरकार भी आज हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारे ऐसे मेले त्योहार हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपराएं हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए हर दृष्टि से वो नई पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। यानी कि जो काम हमारे पूर्वज करते रहे वो काम आज हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं और जो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वो हमारे नौजवान करें, जो हमारे नौजवान कर रहे हैं आने वाले हमारी नौनिहाल करें, हमारी पीढ़ियां करें। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वों को, इसके विकास के लिए कई नई नई योजनाओं की हमने शुरुआत की है। तामली महोत्सव भी इसमें से एक इसकी कड़ी है जो स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने यहाँ के प्रांगण के विस्तारीकरण के लिए भी 10 लाख रुपए की धनराशि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है और इसको अभी मैंने इसको बताया है कि इसको और भी यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है, उसको भी हम जारी रखेंगे।
भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड, हमारा ये जनपद चंपावत, ये देवभूमि है। यहाँ के कण कण में हमारे देवी देवताओं का निवास है। इसलिए इस भूमि की पवित्रता को बनाने के करते हैं। ये भूमि पवित्र रहे, यहाँ का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे। क्योंकि हम लोग कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं तो आप कहोगे, कहीं भी जाओगे आप कहोगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं। आप उत्तराखंड का नाम बताओगे तो लोगों के मन में आपके लिए एक श्रद्धा और आस्था का भाव जागरूक होगा। उनके चेहरे खिल जाएंगे। जैसे हमारी माताएं बहनों को देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, या उत्तराखंड से गए हुए किसी व्यक्ति से कोई मिलता है, जैसे कहेगा हम उत्तराखंड से आए, क्यों पांडे जी ऐसी होगा, भाव बदल जाता है। लोग कहते हैं अरे ये तो देव स्थान से आए हुए, बड़े पवित्र लोग हैं, बड़ी वहां की पवित्रता है, वहां की भूमि की विशेषता है, जहां कण कण में भगवान का वास है, ऐसी भूमि से आए हैं। लोगों के मन में श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, विश्वास रहता है। तो भाइयों बहनों, ये पवित्रता, ये आस्था, ये श्रद्धा, ये विश्वास उत्तराखंड के लोगों का भी नहीं टूटना चाहिए और देश और दुनिया के लोगों का भी टूटना नहीं चाहिए। ये हमने संकल्प लिया है कि हम इसको टूटने नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर इसको कम नहीं होने देंगे। हमने प्रदेश के अंदर आज देश से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं, कोई अपराधी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई आकर यहाँ पर पता नहीं कहाँ बस जा रहे हैं। हमने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। ये उत्तराखंड जिनके लोगों के लिए जाना जाता है, ये उन्हीं के लिए है। यहाँ पर इस प्रकार के काम करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम डेमोग्राफी चेंज भी नहीं होने देंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी कठोर कदम क्यों नहीं उठाने पड़े। इसी को देखते हुए हमने यूसीसी लागू करने की ठानी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता सबके लिए, पूरे राज्य के अंदर रहने वाला, कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, अब सबके लिए एक समान कानून है। ये जो उत्तराखंड पहला राज्य देश की आजादी के बाद हो गया है जहां पर सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर सुनिश्चित हो गई है। जल्दी ही हम इसको लागू करने वाले हैं। वहीं लैंड जिहाद आप जगह जगह देख रहे होंगे, कहीं पर कब्जा कर देते हैं, कहीं चादर चढ़ा देते हैं, कहीं पर मजार बना देते हैं, कहीं कुछ और बना देते हैं। इस प्रकार से सरकारी जमीनों पर दुनिया भर का कब्जा करा है। हमने कहा है हमें, चाहे वो लैंड जिहाद हो या हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ धोखा हो जाता है, पता नहीं चलता है, बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर, मनगढ़ंत बातें करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। लब जिहाद हमने कहा किसी कीमत पर, देवभूमि में किसी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। और धर्मांतरण की एक बड़ी समस्या हमारे राज्य के लिए बन गई। धर्मांतरण तो जिस तरीके से आपने सुना कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर दशहरे के एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे थे, तमाम लोगों को उनके द्वारा संबोधित किया गया। इसी बीच अगली खबर की बात होगी, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोईवाला के जोली ग्रैंड स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में पिछले 6 दिनों से भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हालचाल जाना। हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमचंद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की माता सावित्री देवी पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। जी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और एक इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जांच हो रही है। और इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पर आना चाहता हूँ करके, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पर आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है,
और पहले उनका कटर का ऑपरेशन हुआ है और कुछ दिखने में बहुत खराबी बढ़ गई है, तो हम जांच कर रहे हैं और होपफुली ये है कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। हम 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज यहाँ से कर। योर गुड नेम? मैं डॉक्टर हेमचंद्रा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल सर्विसेज, एडवाइज़र ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफिस। हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गई। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे कि वहां स्वयं भू कानून और मूल निवास लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार वो भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि राज्य में सबसे सशक्त भू कानून और मूल निवास की समस्या भी खत्म हो जाएगी। यहाँ के लोगों को नौकरियों में आरक्षण, उसी के साथ साथ संपूर्ण अधिकार मिलेंगे। इस मंथन को आगे बढ़ाने के लिए 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो कि राज्य के 5वीं अनुसूची में शामिल करने के आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, हम लगातार कई सालों से सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास भू कानून को लेके। अब हमारी मांग है कि इस राज्य में, पर्वतीय राज्य में ट्राइब स्टेटस घोषित किया जाए इसको, यानी संविधान की 5वीं अनुसूची घोषित किया जाए इस राज्य में, जिसमें हमारी मांग है 100% भू कानून। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।